आप निफ्टी को देखोगे पिछले 2 दिन से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है और कंटिन्यूस 2 दिन से अपसाइड में जा रहा है। किस तरीके से सप्लाई डिमांड के साथ में ट्रेंड लाइन को यूज करके ट्रेड करते हैं आज मैं बताता हूँ। सिंपल तरीके से चार्ट को रीड कर दो। यहाँ पर ये आप अप्रोक्सीमेटली आज टुडे का प्रॉफिट है 45,000। मेरी कुछ पोजीशंस होल्ड थी और मैंने इन द मनी में ऑप्शन हेजिंग बनाया था ताकि बड़ा ट्रेंड है वो कैप्चर कर पाऊँ। कुछ प्रॉफिट है वो बुक भी कर चुका हूँ और टोटल प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख चल रहा है। यहाँ पे आप चार्ट देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे मैंने क्यों पोजीशन होल्ड किया और क्यों पोजीशन और ऐड किया वो ध्यान से देखना। सबसे पहले आप सप्लाई डिमांड और ट्रेंड लाइन मार्क करने के लिए हाई टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करो ताकि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करो। ठीक है, यहाँ पर आप चार्ट में देखेंगे एक 15 मिनट के चार्ट में ट्रेंड लाइन आ रहा है। ठीक है, जिसका ब्रेकआउट होने के बाद में ये मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड में गया है। मेरा टारगेट था जहां से मार्केट ने फॉल करना शुरू किया था, तो अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेक होगा तो मार्केट जितना ये हाइट है जहां से फॉल करना शुरू किया था उतनी हाइट तक ऊपर जाएगा। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब ये सप्लाई डिमांड है वो कैसे मार्क करते हैं वो ध्यान से देखना। मैं सारे पहले हटा देता हूँ। ये लो, अब यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ठीक है, तो जहां से मार्केट ऊपर जाके घूम के नीचे आता है उसको बोलते हैं स्विंग। ठीक है, और 2 स्विंग को मिला के अपन ट्रेंड लाइन को मार्क कर देते हैं। 2 स्विंग को मिला के अपन ट्रेंड लाइन है वो ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन मेरे लिए वही ट्रेंड लाइन वैलिड होती है और मजबूत होती है जिसमें मल्टीपल है वो टच होते हैं। तो इस ट्रेंड लाइन में अपने पास 4 to 5 टचेज हैं, तो ये अपने लिए और ज्यादा ब्रेकआउट मतलब बड़ा टारगेट दे। अब ट्रेंड लाइन अगर ऊपर ब्रेक करिए तो अपने पास में नीचे डिमांड जोन होना चाहिए। तो आप देखेंगे डिमांड जोन कहां से आएगा मार्केट में, जहां पहले डिमांड क्रिएट हुई तो ये जोन, जहां से डिमांड क्रिएट, ये जोन जहां से डिमांड क्रिएट हुई, फिर इसी जोन पे वापस आई, वापस से डिमांड जोन है वो क्रिएट। तो आप डिमांड जोन मार्क कर दो, ट्रेंड लाइन मार्क कर दो। यहाँ पे गए, ट्रेंड लाइन पे गए और ये आपने एक ट्रेंड लाइन है वो मार्क कर दिया। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेक हो रहा है तो नीचे डिमांड जोन है वो मार्क होना चाहिए। तो डिमांड जोन कहां पर है, जहां से मार्केट पहले ऊपर गया। तो ये आपके पास में डिमांड जोन को मैं ग्रीन कर देता हूं। ध्यान से देखना डिमांड जोन कहां से आया। ठीक है, मतलब जहां से मार्केट बाउंस किया ये आपके स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया हो गया। जब भी मार्केट इसके पास आ रहा है वापस से बाउंस कर रहा है, अपन को कंफर्मेशन मिला ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, तो अपन ने परसों के दिन पोजीशन है वो बनाई थी। ठीक है, अब होल्ड क्यों किया, क्योंकि मार्केट में ये जहां से फॉलिंग शुरू हुआ था अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो वहां तक टारगेट मार्केट दे सकता है। उसके बाद में आज क्वांटिटी ऐड और क्यों की वो ध्यान से देखना। अब मार्केट यहां तक जा चुका है, अब मार्केट जब वापस से नीचे आया और वापस जहां से ऊपर बाउंस किया वो हो गया वापस से आपके लिए डिमांड जोन मार्क कर दो। ये आपके पास में ट्रेड का सेकंड डिमांड जोन जो आज के लिए काम करेगा, और आपके पास में सप्लाई जोन भी हो गया जो कि ये वाला जोन है जहां से बहुत अच्छी सप्लाई आई थी, और सप्लाई जोन को मैं रेड कर दूं। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छी सप्लाई आई थी, मार्केट कंटिन्यूस इतना फॉल किया था, परसों के दिन यहाँ जाके क्लोज हो गया, आज भी बार बार इसके पास जा रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगेन आज के दिन डिमांड जोन पे आया तो मैंने क्वांटिटी और ऐड कर दी। इस तरीके से सिंपल तरीके से सप्लाई डिमांड के साथ में ट्रेड कर सकता है। मैं ऑप्शन हेजिंग के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर मार्केट मेरे पक्ष में भी नहीं जाता, वहीं खड़ा रहता है, तो भी प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट हो जाता है। बट ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो वीडियो के लास्ट में मैं 5 सेकंड आपको बताता हूं, जिसपे 90% है वो ध्यान नहीं देते हैं और उन्हें ये बात है वो 5 से 7 साल बाद में पता चलती है। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी है वो 100% वर्क नहीं करती है। इसलिए आप राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ में ट्रेड करें। जिस दिन आपने ये सीख लिया, आपके लिए दुनिया की सारी स्ट्रेटजीज वर्क करना शुरू कर दें। थैंक यू।